अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट इज सर्टन बाय सीडीबी प्रॉपर्टी से मैं हूँ फहद। व्यूअर्स, जब हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं तो हमारे दो मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि हम रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रहने के लिए प्रॉपर्टी होती है, जस्ट हम अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर कुछ सेविंग्स हैं, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1-1.5 करोड़, उसको हम कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि 3 से 4 साल, 5-6 साल जितनी भी हमारी होल्डिंग पावर है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल जाए, एक अच्छा उसके ऊपर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कोई रेजिडेंशियल पर्पस से नहीं है, प्योरली इन्वेस्टमेंट को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। किस टाइम आपके अकाउंट के अंदर कुछ सेविंग्स हैं और उसको अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस टाइम लाहौर के अंदर जहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइल्स की सूरत में, प्लॉट्स की सूरत में, अपार्टमेंट्स में इस टाइम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बड़ी अच्छी प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद कमर्शियल आउटलेट्स एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस टाइम लाहौर के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है वो लाहौर का है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर की एक बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल बन रहा है। जिस तरह मिडल ईस्ट में दुबई आउटलेट मॉल है, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बन रहा है। और इस टाइम पाकिस्तान में नेशनल इंटरनेशनल के ऊपर जितने भी टॉप नॉच ब्रांड्स हैं, जैसे कि निशात है, खाड़ी है, सफायर है, लाइमलाइट है, ईडन रोब है, इस तरह के बहुत बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स होंगी। तो ये 4 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। 4 साल का पेमेंट प्लान है। इसमें अपार्टमेंट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल मॉल के अंदर, कमर्शियल आउटलेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डेवलपर्स के रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। लाहौर के रियल एस्टेट सेक्टर में ओजी डेवलपर्स एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, ये लाहौर के डेवलपर्स हैं। और रायवन रोड के ऊपर अगर आपको बैरिया ऑर्चर्ड कार्डिया, जो कि मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, लाहौर में इस टाइम कोऑपरेटिव लेवल के ऊपर, प्राइवेट लेवल के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन तमाम तर में बैरिया ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ी ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है। इसके अंदर बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बना रहा है और आज से तकरीबन 1 साल पहले ओजी डेवलपर्स ने इसी कमर्शियल हब के अंदर बैरिया स्काई की लॉन्चिंग की थी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। आज ठीक 1 साल बाद बैरिया स्काई की अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं और फोर्थ फ्लोर भी 40% कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ओजी डेवलपर्स ने बड़ी फास्ट पेस के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन की। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लाइव CCTV कैमरा इंस्टॉल किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस करके टावर केयर लगाई और आज की अल्हम्दुलिल्लाह आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। हमारे तमाम तर कस्टमर्स सीडीबी प्रॉपर्टीज़ ने आज से तकरीबन 1 साल पहले बैरिया स्काई में जितने भी अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, चाहे अपार्टमेंट्स के अंदर, कमर्शियल मॉल के अंदर, कमर्शियल आउटलेट्स के अंदर, आज ठीक 12 महीने बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। मिसाल के तौर पे जितने भी कस्टमर्स ने प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में बैरिया स्काई में लेट्स सपोज अगर कोई 1 करोड़ की कमर्शियल आउटलेट ली थी, आज 12 महीने बाद वो 1 करोड़ वाली कमर्शियल आउटलेट इस टाइम 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख की है। तो बहुत कम टाइम में उन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और अभी कोई उन्होंने लमसम पेमेंट नहीं की, बल्कि ये 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर था। अभी हार्डली उन कस्टमर्स की कोई 30 से 35 लाख रुपए की पेमेंट हुई है और उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। बैरिया स्काई की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद ओजी डेवलपर्स लाहौर की बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर फिरोजपुर रोड के ऊपर लाहौर स्काई के नाम से पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल बना रहे हैं और ये दुबई आउटलेट मॉल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगा। रियल एस्टेट में अगर आप मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो व्यूअर्स सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की आपने लोकेशन देखनी है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा होगा और उतना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा। तो लाहौर स्काई लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर फिरोजपुर रोड के ऊपर एक बड़ा शानदार मॉल बन रहा है और ये फिरोजपुर रोड के ऊपर किसी सोसाइटी के अंदर कोई 1 या 2 किलोमीटर आगे जाके नहीं बन रहा, बल्कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है। इसकी बैक साइड के ऊपर लेक सिटी फेज 2 बना रहा है, बहुत ज़्यादा लैंड वो बाय करें हैं। इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी है और वहाँ पे DHA का फेज 10 भी आना है, तो ये बहुत हॉट लोकेशन है। सेकंड नंबर के ऊपर जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपने नोटिस करनी है कि वहाँ पे फुटफॉल कितना है। जितना ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल होगा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ट्रैफिक गुजरेगी, लोगों का आना जाना होगा, उतना ज़्यादा उसमें आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में ग्रोथ मिलेगी, उतना ज़्यादा उसमें बिजनेस होगा। जितना बिजनेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसमें रेंटल इनकम मिलेगी और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है टीपा के नाम से, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी के नाम से। इनका एक सर्वे है कि डेली बेसिस के ऊपर फिरोजपुर रोड के ऊपर 1.5 लाख गाड़ियों का फुटफॉल है। तो व्यूअर्स, अगर लाहौर स्काई के सामने से डेली बेसिस के ऊपर 1.5 लाख गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उसमें डेली बेसिस के ऊपर अगर 10 से 15 हज़ार भी विजिटर्स आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें कितना ज़्यादा इसमें बिजनेस होगा और कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा।
तो अभी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस चल रही हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल 25 फ्लोर्स होंगे, 4 ब्लॉक्स हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एलिवेशन देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का एक तो पहला कैंटिलीवर डिजाइन बन रहा है, पंजाब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है और इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होंगे। पहला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये पूरा एक डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल है, जिसमें सारा कमर्शियल मॉल होगा, कमर्शियल आउटलेट्स होंगी जहाँ पे ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट्स होंगी, फूड कोर्ट एरिया होगा और किड्स का एंटरटेनमेंट एरिया होगा। सेकंड जो इसमें ब्लॉक है वो IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से है। थर्ड जो ब्लॉक है उसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड। लास्ट जो ब्लॉक है उसमें सर्विस अपार्टमेंट होंगे और पेंट हाउसेज हैं। तो इसमें आप 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा, और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लाहौर स्काई की प्रॉपर लॉन्चिंग हुए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए, जस्ट 1 मंथ हुआ है और अभी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस चल रही हैं। व्यूअर्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो आपको प्राइसेस मिल रही है वो इन्वेस्टर प्राइसेस हैं और ये प्राइसेस आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलनी। चंद हफ्ते तक ये पेमेंट प्लान रिवाइज हो जाना है, उसके बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, चाहे वो कमर्शियल मॉल के अंदर कमर्शियल आउटलेट्स की प्राइसेस हैं या अपार्टमेंट की प्राइसेस हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा जंप आ जाएगा। और अगर आप प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 4 साल अगर आप माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक 1 साल पहले जब बैरियर स्काई में प्री लॉन्चिंग प्राइसेस थी, उस टाइम CDB प्रॉपर्टीज ने जितने अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, अभी तकरीबन 3 दफ़ा पेमेंट प्लान रिवाइज हो चुका है और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। आज जो कस्टमर्स बैरियर स्काई की कंस्ट्रक्शन लेवल देखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज इस टाइम प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जंप हो चुकी हैं और आज किसी भी सूरत में आपको प्री लॉन्चिंग प्राइसेस नहीं मिलती। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है इन्वेस्टर रेट के ऊपर, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है वो 65 लाख से हो रही है, जिसमें लाहौर स्काई के 3rd ब्लॉक के अंदर आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं और उसकी डाउन पेमेंट 15 लाख रुपए है। सिर्फ 15 लाख रुपए से आप स्टूडियो अपार्टमेंट अपना बुक करवा सकते हैं, वो भी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में। और 4 साल अगर आप माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक तो ग्रोथ मिलेगी और दूसरा 4 साल बाद जब आपका अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा, एक तो उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, दूसरा जब आप उसको रेंट आउट करेंगे तो घर बैठकर बहुत ज़्यादा आप रेंट ले सकते हैं। सेकंड, इसमें अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, कमर्शियल मॉल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 86 लाख से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 18 लाख से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप 4 साल के बहुत ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने एसेट से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी सेविंग से बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। यही प्रॉपर्टी एक तो 4 साल बाद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसको रेंट आउट करके आप अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि लाहौर के अंदर एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल सबसे ज़्यादा फेमस मॉल्स हैं, जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ लोगों ने फूड कोर्ट एरिया में जाना होता है। तो व्यूअर्स, आपको आइडिया होगा कि डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों का फुटफॉल होता है, तो कितना ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस जनरेट होता है और वहाँ पे जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं वो कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आज अगर आप लाहौर स्काई में प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो मल्टीनेशनल ब्रांड से यहाँ पे आके बिजनेस करना है, उनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा रेंट ले सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्राइसेस के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर शो हो रहा है 0333114300। जब आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना बजट मेरे साथ शेयर करेंगे कि आप इजीली कितनी डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सुजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगी, किस में आप इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए। मज़ीद डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।